कार्यक्रम रे अतंदरा में पे गति को नीता जुगरे अब बुन नेले कना जचे लिका बिटी गिद्रो को दो सनाम लिकाते को लहाव कना उनका गे तीन बुन चला कना देवघर जिला रे सारवा प्रखंड रे और ओंडे बुन नेले कना जचे लिका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे बिटी गिद्रो को दो चलिका ओलो पढ़ा साव सावते उनको दो कंप्यूटर शिक्षा खेल कूद और जोतो लिकाते उनको विकास हुई दारिया कना दिला तो बुन चला आ सारवा प्रखंड रे और ओंडे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे स्टूडेंट को सावते बुन गालमरावा और होनुआ बारे ते बुन बढ़ाई जाऊंगा। केंद्र सरकार ने देश के सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए और देश की स्थापित आधार बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना रखा गया। इस योजना का शुभारंभ 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय देवघर जिला के सारवा प्रखंड में। हम यहाँ के बच्चियों से जानेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों से किस प्रकार जुड़कर इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। आइए यहाँ के बच्चियों से हम जानते हैं। मेरा नाम खुशी कुमारी है। हम क्लास 8 की छात्रा हैं और KJV सारवा से हैं। सर, हम लोग के विद्यालय में खेल बहुत अलग अलग खेल हैं और बाकी चीज़ भी है। हम जैसे कि होता है हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, जो हम लोग कभी किए नहीं थे। और यहाँ के हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सीखे भी हैं और सीख रहे हैं सर। और हम लोग जो चीज़ नहीं जानते थे वो चीज़ हम लोग यहाँ के कर रहे हैं। और जहाँ जिस जगह पे नहीं गए थे उस जगह पे भी यहाँ कस्तूरबा हम लोग का विद्यालय की तरफ से हम जा चुके हैं सर। और बहुत ऐसा चीज़ है जो भी हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग जो चीज़ को नहीं देखे थे कभी उस जगह पर गए हैं। और फिर बहुत सारे खेल कभी नहीं खेले थे, उस सब खेल खेले हैं हम लोग, खेले हैं सर। और फिर बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि नहीं जानते थे हम लोग। अगर लड़कियां पढ़ेगी तो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। और घर और गांव में जब पढ़ते हैं तो उतना सुविधा नहीं मिलता है। यहाँ आके हमको बहुत सुविधा मिला है, जैसे कि पढ़ाई, डिजिटल क्लास में ड्राइंग सीखें, टाइकांडो सीखें। उसके बाद यहाँ क्लासेस बहुत अच्छा चलता है, जिम होता है। और फिर यहाँ पेंटिंग भी सीखें। और उसके बाद यहाँ कॉपी भी मिलता है, पेन मिलता है, बहुत सुविधा मिलता है। यहाँ खाना पीना का भी बहुत अच्छा सुविधा है। बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई लिखाई चलता है। सब सब्जेक्ट का भी पढ़ाई होता है यहाँ। केंद्र सरकार ने देश के सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए और देश की स्थापित आधार बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना रखा गया। इस योजना का शुभारंभ 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया। हम लोग गांव में ग्रामीण में रहने वाले इंसान है, तो यहाँ कस्तूरबा आकर के हम लोग का एडमिशन हुआ। तो हम लोग का सौभाग्य का बात है कि हम लोग का कस्तूरबा में एडमिशन हुआ। कस्तूरबा आकर के बहुत नई चीज़ें सीखे, जैसे डिजिटल क्लास में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखे और स्टेट और देश के पढ़ते हैं और कुछ नया सीखे। जैसे डिजिटल क्लास में नया टॉपिक AI के बारे में पढ़े, तो AI को जान करके बहुत इंटरेस्ट हुआ। और हमारे यहाँ एक टाइकांडो भी होता है जो लड़कियों को सिखाया जाता है। कोई लड़की को परेशान करे तो वो ये चीज़ सीख करके उसको कुछ भगा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ जिम भी होता है, तो जिम में हम लोग अपना वज़न कम करने के लिए, अपना बॉडी को फिट करने के लिए रखते हैं। और हमारे यहाँ क्लासेस भी अच्छा चलते हैं और पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है। और सब हमारे स्कूल में नया रूल बना है हाउस का, तो उसमें हम हाउस कैप्टन भी है, तो उसको भी अपना काम के साथ अपना जिम्मेवारी भी निभाते हैं और सब कुछ करते हैं। और पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता है और खाना पीना भी यहाँ अच्छा मिलता है। हम पहले अपना गांव के स्कूल में उत्कर्मी प्राथमिक विद्यालय बिचगड़ा में पढ़ते थे। वहाँ भी पढ़ाई होती थी, पर वहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है। और यहाँ से कुछ जानने का भी मौका मिलता है और समझने का। और हम लोग साथ में रहते हैं, दोस्त तो पढ़ने में मन लगता। और गांव के स्कूल में अपना घर चले जाते थे सिर्फ क्लास के बाद, तो ऐसे बात नहीं हो पाता था कि क्या क्वेश्चन हम लोग को कंफ्यूज है। यहाँ अपने दोस्त लोग से भी पूछ सकते हैं, मैम भी रहती हो तो मैम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ बहुत अच्छा और हर चीज़ का सुविधा भी मिलता है। हम बड़े होकर के पुलिस बनना चाहते हैं। हाँ, पुलिस में कोई भी विभाग मिल जाए तो अच्छा है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत
पहले के 2 सालों तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए की गई थी। जोहार गे इᱧ शिवानी हेम्ब्रम क्लास 11 ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ KGB ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ KGB ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱤ स्कूल रे पढ़ाव कते इᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ बोले ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ उडुक कते ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल रे पढ़ाव अलावा आर आयमा कुछ हुयुक कना पढ़ा खoj एने सिरिंग गाते को। यहाँ की बच्चियों को पढ़ाई के अलावा जो है बहुत अदर एक्टिविटी जो है वहाँ यहाँ कराया जाता है। इसमें ICT क्लासेस में जो है जैसे टीचर की कमी जो है वो फुलफ़िल हो जाती है। किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है तो ऑनलाइन जो है वहाँ बच्चियाँ क्लासेस करती हैं। और इसके अलावा जो है कराटे का भी क्लास होता है, लाइब्रेरी का यूज़ करती है, ये लैब का यूज़ करती हैं बच्ची लोग, जिम का यूज़ करती हैं। खेल में भी जो है हर प्रकार का खेल का जो है यहाँ उन लोगों को सामग्री दे दिया जाता है और उसका वो लोग यूज़ करती हैं। हाउसेस का निर्माण कर दिया गया है तो 4 हाउसेस के लिए 4 लीडर हैं और बाकी और भी जो स्मार्ट क्लासेस हैं। नोआ जे कस्तूरबा गांधी जे स्कूल में ना तो नोआ दो मतलब संथाल जे आदिवासी जे मिना कोआ झारखंड रे अडिगी पिछड़ा मिना कोआ तो पिछड़ा इयते जे गांव देहात रे हुयुक कना कि देहाती आतु रे उम्र और हुयुक खन गी उनको गिदरा को बापलाए कोआ यानी कि उन लोगों का शादी हो जाता है 18 साल पहले ही। तो उनको गिदरा लगी नोआ कस्तूरबा गांधी रे एडमिशन हुयुक कना तो नोडे खoj मैट्रिक कते 12 को पास दा तो आगे ते पढ़ाई लगी हो उनको छात्रवृत्ति रूप ते ये पैसा को नामिदा तो उना खoj हो आगे हो जहाना को चिका दाड़ेआ। और नोडे जे मिना कना ये नुकु आदिवासी गिदरा लगी जैसे आयमा गरीबी रेखा खoj को हिजुक कना तो अपना पैसा ते जैसे बकु पढ़ाव दाड़े कना तो नोडे तो बहुत सारा बोले बहुत किछु ना मदद और सपोर्ट को नामेआ। तो ठीक गया जोहार। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के चलते देश के सभी पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। जोहार इन दो संतोषी मरांडी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सारवा देवघर खन नोडे सारवा कस्तूरबा रे जे 8 ब्लॉक में तो ओना ब्लॉक रे 8 ब्लॉक रे प्रखंड रे 8 कस्तूरबा में 8 टी और बारिया दो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में नोआ स्कूल रे दो ड्रॉप आउट बच्ची के साथ साथ जे रेगुलर गिद्रा में कोआ तो उनको हो एडमिशन हुयुक कना। तो ये नोआ स्कूल रे आर एक्टिविटी जैसे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ा खन ओना खन आरहों डांस हुईना, फुटबॉल हुईना, हॉकी हुईना जे आर एक्टिविटी में ओना खो साव सावते गिद्रा स्कूल के साथ साथ जिला खोज लेकर के स्टेट हरी को चलाव कना। पिछले ये साल को चलाव लेना इंदौर ते को चलाव लेना, इंदौर ते क्रिकेट खेल लगे को चलाव लेना। तो ओंडे हो अपना नुतुम सारवा कस्तूरबा रेना सारवा प्रखंड रेना और देवघर जिला रेना नुतुम रोशन कते को है करना। तो नोंडे जे मिना कोआ गिद्रा कोआ जम न्यू खाना पीना और जे कपड़ा लता से सनामा ना सुविधा को एमाव को करना। तो नोंडे गिद्रा नोंडे खoj दो और जैसे पिछले वर्ष 2-3 साल पहले जे गिद्रा को तहे कना उनको नोंडे खoj उडुंग कते कुछ गिद्रा को तहे कना कि नर्स को बनावना मिटन गिद्रा नोंडे खoj चलाव कते इंजीनियर है बनावना। तो ओना लेकाते नोंडे दो आयमा गिद्रा नोंडे खoj चलाव कते अपना जंगा रे को तिंगु कना। ठीक गया तो इना कते गिन मेंदा जोहार।
Gatiku nito pun nyel keda je Chilika Kasturba Gandhi Awasya Balika Vidyalay ren biti gidro kudo Chilika unkwa joto likate vikas huyuk kana men में सर्वांगीण विकास उका होते थे उनको तो जीवन रे लहा से तड़ा मिदी लगी अदिते ये गोड़ो को नामे कना और उनका लिखा कि नीतो बुन चला आ दुमका जिला रिया सरैया हाट प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जो लिका आइमा लिकान विकास रिया योजना होते थे दुमका जिला रिया सरैया हाट प्रखंड रे तीन विकास रिया कमी को हुई कना दिला तो बेगाती को नीतो बुन चला आ सरैया हाट प्रखंड रे और ओंडे रे प्रखंड विकास पदाधिकारी साथे नोआ बाबोते बुन गाल मरावा आरो बुन बढ़ाए जाऊंगा जे चेकू विकास रिया कमी को हुई कना। केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए अनगिनत योजना विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन कई बार हमको इनकी जानकारी ही नहीं होती और जानकारी के अभाव में हम इनका लाभ नहीं उठा पाते। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में चलाए जा रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं दुमका जिला के सरैया हाट प्रखंड में और हमारे साथ सरैया हाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी है। आइए उनसे हम जानते हैं सरकार की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और यहाँ के लोग इन योजनाओं से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है। आइए इनसे हम जानते हैं। इस प्रखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जा रहा है। इस प्रखंड में बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय यहाँ संचालित है, जिसमें सरकार के द्वारा सभी तरह की सुविधा उपलब्ध आ रही है और बच्चियाँ यहाँ का शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ रही है। साथ ही इस प्रखंड में एक हम लोग के यहाँ सौभाग्य की बात है, नवोदय विद्यालय भी इसी प्रखंड में हंसडीहा में है, वो भी इस प्रखंड में संचालित हो रहा है, जहाँ जिले के अन्य प्रखंडों को छात्र छात्राएँ यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह विभिन्न विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय यहाँ ये अवस्थित हैं, जिसमें सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी ड्रेस दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन का सही ढंग से संचालन किया जा रहा है। इस तरह हम लोग का प्रयास है कि सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़े और कोई बाहर नहीं रहे। इसके लिए भी हम लोग ड्रॉप आउट कार्यक्रम चलाते हैं कि कोई बच्चे बाहर नहीं रहें, शिक्षा विद्यालय में अवश्य जाएँ। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक ICT के माध्यम से जो स्मार्ट क्लास है, इसके द्वारा बच्चों में रुचि बढ़ रही है। जो बच्चे स्कूल से दूर जा रहे थे, उसको हम लोग लाने में ये सक्षम हो रहे हैं विद्यालय की ओर। वो लोग जो प्राइवेट में जो सुविधा उपलब्ध रहती है विद्यालय में, वही सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बच्चे सरकार के विद्यालय में आकर्षित हो रहे हैं। जो संसाधन उपलब्ध है उसी में कि सभी विद्यालय में शिक्षक रहें और पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित हो। इसी तरह से लोगों के बीच जानकारी को सही तरह से पहुंचाने के लिए और साथ ही इसका लाभ लेने के लिए दुमका जिले के सरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ता में बताया कि किस तरह लोगों के लिए लाभ इस तरह की योजना धरातल पर चलाई जा रही है। यहाँ हम लोग समय समय पर इसका हम लोग कैंप भी लगाते हैं कि आयुष्मान कार्ड सभी को बने। उसके लिए यदि कहीं राशन कार्ड में दिक्कत है तो उसको भी हम लोग ये दुरुस्त कराते हैं। साथ ही MOIC के माध्यम से उस ये प्रखंड स्वास्थ्य समिति के बैठक में इनको हमेशा चर्चा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी लोग हैं उनको सरकार द्वारा उपलब्ध मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए हम लोग समय समय पर प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटल में भी जो भी सुविधा है उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिला द्वारा भी DMFT के अंतर्गत हम लोग को यहाँ सरैया हाट स्वास्थ्य केंद्र में बहुत तरह सामान अभी प्राप्त हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने में हम लोग को सुविधा हो रही है। अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ इस प्रखंड में 3 प्रकार के आवास योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ये के अंतर्गत हम लोग सभी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं। लगभग अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 लोगों को आवास देने की और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा है आदिम जनजाति के लोगों को जिनके आवास नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा PM जनमन अंतर्गत आवास सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उसी के आलोक में हम लोग उन लोगों को जिनका आवास नहीं है उनको पक्का मकान छत उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत हम लोग लगभग 4000 के आसपास आवास उन लोगों को दे चुके हैं जो योग्य लाभुक हैं, जिनका छत नहीं है। इस प्रकार इन लोगों को जो आवास विहीन हैं, जिनका या कच्चा मकान है, उन लोगों को आवास देने का
प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनको जो पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें यदि पूर्व में उनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो उनको शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही बिजली कनेक्शन आदि भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत एक हम लोग यहाँ JSLPS काम कर रही है। इसके लिए दीदी लोग का एक समूह है। इसके अंतर्गत दीदी का संगठन बना के उन लोग को जो है ऋण के माध्यम से उपलब्ध करा रही है और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दुमका जिला में एक दीदी का दुकान भी हम लोग यहाँ पूरे प्रखंड में सभी गांव में खोला गया है, जिससे है कि दीदी लोग को जीविकोपार्जन में सुविधा उपलब्ध है और कुछ आय सृजित कर पा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजना के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया किस किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चर्चा, किन किन योजनाओं में प्रगति हुई है और क्या समस्याएं आ रही हैं। मनरेगा के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अर्धकुशल मजदूर हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनको है कि गांव में ही हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएं ताकि वे बाहर नहीं जाएं। और हम लोग प्रयास करते हैं, समय समय पे स्वरोजगार दिवस भी मनाते हैं पंचायत में और प्रयास करते हैं कि वो लोग बाहर नहीं जाए और उनको यहीं काम उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा के अंतर्गत हम लोग वर्तमान में जैसे बिरसा सिंचाई कूप चला रहे हैं, जिसमें लगभग 850 के आसपास हम लोग पूरे प्रखंड में कूप निर्माण कर रहे हैं। बिरसा बागवानी है उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, डोभा है, तालाब है और इसमें इसके बाद दीदी बाड़ी योजना है। इस तरह छोटी छोटी जितने भी योजनाएं हैं, यदि रोड की आवश्यकता कहीं है तो मिट्टी मोरम रोड भी हम लोग उसका भी ये कर रहे हैं, दे रहे स्वीकृत करा रहे हैं। इस तरह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इसके माध्यम से स्वरोजगार भी जनरेट हो और साथ ही साथ कुछ एसेट भी क्रिएट हो सके। यहाँ तो हम लोग ट्रेनिंग कराने के भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मनरेगा से जो लोग जुड़े हुए हैं जिनका 100 दिन कार्य कर लें, उनको RCT के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण दिला के स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही JSLPS के माध्यम से भी समय समय पर उन लोग को जो है एक ट्रेनिंग कार्यक्रम कराकर हम लोग जैसे टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन ये सब उसे ट्रेनिंग दे के उनको स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही एक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग लोन उपलब्ध करा के जिसमें 40% तक सब्सिडी है, उसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। साथ ही वार्ता में उन्होंने ये भी बताया कि किन क्षेत्रों में इन योजनाओं का असर हुआ है, किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक समूहों के लिए क्या क्या लाभकारी उपाय किए गए हैं। इसके लिए हम लोग समय समय पर विभिन्न स्थानों में कैंप भी लगाते हैं और वहाँ विभिन्न योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो कि वो किस तरह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंड स्तर में भी कैंप लगाते हैं या पंचायतों में भी समय समय पर कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को जागरूक हो सके कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी उपयोगी योजना चलाई जा रही है और उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं यही आप सभी लोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दूर प्रखंड में सुदूर प्रखंड में आकर आप सरैया हाट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, सरैया हाट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और जो लोग देख रहे हैं उसको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। साथ ही मैं यहाँ सरैया हाट प्रखंड के ग्रामीणों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो प्रखंड में आए, जानकारी प्राप्त करें और उसको लाभ प्राप्त करें। गातिकु तिहिना कार्यक्रम रे अबु दबु ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤᱠᱟ देवघर जिलावा सारवा प्रखंड रे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे बिटी गिद्रा कुआ विकास लगी चेलिका उनको दो गोड़ो को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा के अबु बु ᱧᱮᱞᱮ कना जे चेलिका दुमका जिला रे सरैया हाट प्रखंड रे उकारे दो विकास योजना को होते थे चेलिका उन्हें मौज कमी हुई कना और उन्हें आड़े पासे दो अड़ी तेगी विकास से लहा इदी कना दिला तबे गातिकु तिहिना कार्यक्रम रे दो इनर्गी आपे जतो को ठेन विदाई खोजो कना जोहार।